तो नमस्कार फैमिली, राधे राधे। माता रानी सब पे कृपा बनाए, खुश रहो हमेशा और गुड मॉर्निंग। हम जान जाते हैं कि उखाड़ने लायक हो गया, इसको काटने लायक हो गया, पर उनको हमारे पति को लगता है कि अभी एक बार पानी और लगा दे और अच्छे से पक जाएगा, तो पकता नहीं और खराब हो गया पूरा धनिया। ऐसे तो पिसिया में हुआ, ऐसे पिसिया में हुआ है। आपने कहा था कि एक और खेत में पानी नहीं जाने देना, हम अब काटने लायक पिसिया हो गई है, तो फिर उन्होंने पानी लगा दिया, तो हमारी काटते काटते हमारी फेफड़ा फुला दिए काट काट के और मट्टी हिला हिला के। और ऐसे ही अभी धनिया में हुआ है, तो धनिया में इस साल ज्यादा मिट्टी आई है, तो ऐसे हम पहले तो हमसे नहीं बनता था, पर हम ऐसे ऐसे करके छाट लेते हैं। हमारी माँ ने सिखाया था हमको कि ऐसे करके बना लिया अपना। और क्या था, हमारी माँ एक बार दीपावली को पोत रही थी, तो पोत रही थी जैसे तुम हो ना दोनों बहनें, सुनंदनी और कौशल्या, ऐसे हम दोनों बहनें थे, तो वो कह रही थी कि हम पकड़ेंगे नसेनी, और हम कह रहे थे कि हम पकड़ेंगे नसेनी। जैसे हम लोग लड़ पड़ते, जैसे तुम लोग लड़ पड़ते हो, तो मैं कही कि मैं पकड़ूंगी, मैं बड़ी हूँ तो मैं अच्छे से नसेनी पकड़ूंगी, और तुम माँ जी को बोर बोर के पोत से कपड़े से बोर बोर के पुताई होती थी। पक्के मकान नहीं थे, 2 मंजिला कच्चा मकान था, तो हमारी माँ बहुत ऊंची चढ़ी थी, तो हमने कहा कि तुम पोत माँ को देते जाना, हम नसेनी को अच्छे से पकड़ेंगे। और नसेनी माँ ने ऐसी जगह पे लगाई थी कि वहां पर इतनी पट्टी थी, इतनी, तो उस पट्टी में लगा के खड़ी नसेनी सीधे चढ़ गई थी, तो चढ़ गई थी, तो पोतती तो रही, पर वो माँ एक वहां से रस्सी, ऐसे हमारे वहाँ जैसे कच्चे मकान है तो खूंटों में रस्सी बांध देते हैं पकड़ने के लिए, तो रस्सी बंधी थी हर खूंटों में। तो माँ जी ने जैसे ही वो रस्सी पकड़ी, तो रस्सी बहुत दिन की थी, रस्सी सड़ गई थी, तो वहां से हमारी माँ गिरी, तो इतने से पैर हमारी माँ का बिल्कुल ऐसे अलग हो गया था, खलरी पर ज्वाइंट थी, हड्डी बिल्कुल अलग हो गई थी। तो फिर हमने तुरंत हमारी माँ को ले गए छतारा तरपुर, बहुत दिन पलस्तर बना रहा, 2-3-4 महीने 5 महीने तक, और हम लोगों ने सेवा करा, तो हम छोटे छोटे थे, हमसे ये काम नहीं बनता था, तो हमारी अब वो खत्म हो गई है। हमारी माँ की वो थी पास की पंडित थे, तो उनको प्रधान कहते थे, तो एक बार आई हमारे घर, तो हम बना रहे थे ऐसी राई तेल पिराने के लिए, तो हमको बताए कि ऐसे बेटा राई बनाया करो, ऐसे फटका जाता है, ऐसे बनाया जाता है, तो हम फिर जब से हम फिर सीख लिए कि सही है, एक बार कोई कर देगा, 2 बार कर देगा। हमारी जब भाभियां नहीं थी कोई, हम बस थे 2 बहनें, तो फिर हम अब जब से हम फिर सीख लिए, फिर हम जब माठा बाने लगे, माँ के पैर टूटने के बाद माठा बाने लगे, गेहूं फटकने लगे, सरसों फटकने लगे, हर चीज हमने सीख लिया फिर करना। और बड़ी मौसी की शादी हो गई होगी? हाँ, बड़ी मौसी की शादी हो गई थी, वो अपने घर में थी, छोटी बहन थी हमारी, आज वो हमारी फैमिली में नहीं है, खत्म हो चुकी है, तो वो थी हम थे, तो वो छोटी थी तो बहुत ज्यादा वो लड़ लिया थी और हमसे झगड़ा भी करती थी सच में। तो जैसे हम कह रहे हैं कि जिसको वो नहीं होता है, तो उसको मायके में भी ना ससुरे में ना मायके में कहीं भी आराम नहीं मिलता है, तो वो हमेशा जैसे हमारे जब के जमाने में हमारे 10 ठा गैया 10-12 ठा बैल रहा करते थे, और बकरी ढेर सारी हमारे माता पिता पाले हुए थे, तो हमारी ड्यूटी लगती थी गोबर डालने के लिए, तो हम जैसे गोबर डाले तो हम कहें कि जो छेरी बनती थी उस जगह में हम कहते कि तुम इस जगह को साफ कर दो, हम वहां को कर लेते हैं, और नहीं तो तुम कर लो। तो हमारी बहन जो छोटा काम हो वो खुद करे, और जो 2 हिस्सा 3 हिस्सा काम हो हम करें, और जाकर माँ से बता दे कि ये वो मुझे ऐसा कह रही है विद्या, मुझे मारा है झूठी मूठी, तो मेरी माँ फिर आए कि मुझे खरारों के बल पीटे, झगड़ा ही हमेशा करती रहती हो, लड़ती हो। तो हम माँ बाप को कभी वो नहीं किया, हमारे माता पिता बहुत अच्छे थे, और मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे थे, खत्म हो चुके हैं, आगे नहीं है वो, पर वो हमेशा कहते थे कि तुम अच्छे से चलोगी तो भगवान तुमको बहुत ज्यादा मानेंगे। तो आज वही बात है कि इंशाल्लाह हमारा परिवार अच्छा है, हमारा बेटा लड़कियां बहू जो भी है अच्छे से हैं सब लोग,
और अच्छे संस्कार हैं उनके पास में सभी हमारे बच्चों को, पर हम फिर भी सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि इसलिए कि हम उनकी माँ हैं। तो अपने बच्चों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, हर चीजों को ज्ञान देना चाहिए। हमारे नाना तो काफी दिन के खत्म हुए हैं, पर नाना को तो नहीं, देहनारा में गए थे, पर बताते हैं सुरेंद्र बहन लोग थे। एक बार गर्मियों में आए, पर अब नहीं कोई मानता है, अब कहता है कि लड़का लड़की बराबर हैं, एक ही पेट से दोनों हुए हैं। तो अब लड़कियों के यहाँ बड़ा ही खाना खाता है, पहले नहीं खाता। पहले के जमाने में, अभी भी हमारे गांव में बहुत सारे सयान है कि तब उनका खाना नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं तो जाते हैं, पर उनका खाना नहीं खाते हैं, उनके घर का पानी पीते हैं। दूसरे के घर का खाना खाएंगे, दूसरे के घर का पानी पिएंगे, नहीं तब है तो रुकती नहीं है, 1-2 घंटा 4 घंटा रुके अपने घर में आ जाएंगे। और जैसे कोई मजबूरी है तो यहाँ से आटा, नमक, तेल, सब्जी हर चीज लेकर जाएंगे, तो उनकी लड़की बना के खवा देगी। तो एक बार हमारे पिताजी आए, तो हमने दोपहर में आए, तो हमने कहा कि पिताजी पानी पी लो, हमारा खुद का कुआं नहीं है, दूसरे का कुआं है, हम वहां से लाए। तो बोले कि नहीं, हम पानी नहीं पियेंगे ना, हम खाना खाएंगे। और फिर कहेगी अब तुम्हारे पास हो लिया है, अब हमारी बहन है पास में बड़ी वाली, तो कहे कि उनके पास भी हो ले, और हम जा रहे हैं। तो हमारे पिताजी चले गए। तो ऐसे ही माँ पापा का एक बार हमारे थोड़ी सी टेंशन झगड़ा हो गया, हम वहीं थे अपने मायके में। तो मेरी माँ बोले कि चलो मुझे आप विद्या तुम्हारा घर देखना है, बच्चों को दिखाऊंगी, घर दिखाऊंगी, और तुम्हारे पिताजी रोज झगड़ा करते हैं, और कुछ दिन मैं चली जाऊंगी तो कुछ दिन अच्छे से रह लेंगे। तो माँ ने पिताजी से नहीं बताया, और मैंने भी नहीं बताया, डर के मारे कि माँ मेरे साथ जा रही है, तो मैंने भी नहीं बताया। तो मेरी माँ मेरे साथ आ गई। तो मेरे पिताजी आए, तो उन्होंने पूछा हमारी भाभियों से, तो तुम्हारी सास कहाँ गई है? तो हमारी भाभियों ने बता दिया कि हम विद्या बाई के संग गई है। तो हमारे पिताजी तुरंत आए, दूसरे दिन तुरंत आए। तो फिर यहाँ हमारे यहाँ फिर खूब माँ को डांटा कि तुम यहाँ लड़की के यहाँ क्यों आई हो, कैसे तुमने लड़की का खाना खाया, ये है वो है। पर हमारी माँ अपना बहुत सारा खाने पीने का सामान सब लेकर आई थी, वो हमारा नहीं खाया था। और तो फिर माँ को बहुत सारा डांटा, बोला हमारे पिताजी बोले कि हम नहीं जाएंगे, यहीं पेड़ में फांसी लगा के हम मर रहे हैं। तो हम डर गए, हम रोने लगे, हम अपने पापा के पास गए। हम अपने पिताजी को नन्ना बोलते थे, तो हम अपने गए नन्ना के पास, हमने कहा नन्ना गलती हो गई, सॉरी, हम नहीं जा, हम माँ ने कहा तो हम लेवा लाए। तो कहा तुमने भी क्यों माँ को लेवा लाए, तुम जानती नहीं हो कि तुम लड़कियों की वहां नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा माँ ने हमारा नहीं खाया है, अपना खाया है, और चलो ठीक है आप आ गए हो तो माँ को लेवा जाओ और वो ना करो। तो फिर हमारे पड़ोस वाले आ गए। तो हमारे पड़ोस वाले हमारे पिताजी को बहुत मानते थे, तो उन्होंने कहा कि लेवा जाओ दादी माँ को, गुस्सा नहीं करो। बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, हम यहीं मर जाएंगे, हाँ ये है वो है। फिर हमारे पिताजी माँ को लेवा कर गए। तुम ऐसी हो, लड़की के यहाँ गई थी, नाक कटवा दी मेरी लड़की के यहाँ, खाना खाया है तुमने, मेरा पूरा 3 पीढ़ी तक का मेरा नाक कटवा दिया, ऐसे हमारी कोई नहीं ऐसे करता है, ये है वो है। तो मेरे यहाँ हो गई थी। तो फिर मैं एक बार गई, तो मेरी माँ बोली कि बेटा तुम्हारे वहां जब से गई हूँ तो रोज हम तुम्हारे पिताजी झगड़ा करते हैं। क्यों गई थी माँ? नाक कटाने गई थी, हमारे पास क्या नहीं था तो बेटी के यहाँ गई थी, और हमसे बता के नहीं गई थी। तो फिर मेरी माँ ने, जब मेरे पिताजी परेशान कर रहे थे कि उनका खा के आई हो, तो मेरी माँ ने ये माला मुझको दी थी। मेरी माँ ने ये माला मुझको दी थी, इसमें 6 गुड़िया है सोने की, और ये माला है। बोल रही थी हमारे पापा के सामने दी थी कि चलो तुम कह रहे हो कि खाया आए हो तो मैं ये अपनी लड़की को दे रही हूँ। तो मेरी माँ ने कहा था कि बेटा इतना तो मेरा ये चिन्हारी है, पहन के रखना। तो हम पहनने रहते हमेशा। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, हाँ 5, 6, 7, 8 साल हो गए, और पिताजी को खत्म हुए 5, 6, 7 साल हो गए। तो मेरी माँ फिर ये माला मुझको दी थी, तो मैं उनको पैर को रखती हूँ, और अच्छी है माला, ठोस है, गरु है, ऐसा नहीं है। जब मेरी माँ बता रही थी कि मेरी ये 1500 की ली है, पर आज वो ये मेरी माला 20,000, 25, 30,000 की कीमत की है, क्योंकि इसकी जो लॉकेट है ये बहुत ठोसी है, ठन्नी भरे का माला है ये मेरा। तो 98 भर सोना
40,000 का मिलता है, इसलिए कि 80,000 का तोला अभी बीच में हमने सुना था कि हो गया। 6 गुड़िया भी हैं सोने की। हाँ, तो ये सारे संस्कार मेरे माँ बाप ने दिए हैं जैसे फैमिली, तो हम अपना बढ़िया कर खा रहे हैं। और बहुत ऐसे होता है जिंदगी में कि हमारे जब पिताजी हमारे यहाँ शादी कर रहे थे तो हमको बहुत सारी हमारी सहेलियां कह रही थी कि वहाँ शादी मत कराओ, तुम्हारे पति अच्छे नहीं है, ये है वो। पे मेरे पिता माता जी कहने लगे मुझसे कि तुमको बेटी कोई दिक्कत हो तो तुम बताओ। हमने कहा हमको कोई दिक्कत नहीं, जहाँ आप लोग करोगे वहीं हमारी शादी होगी। तो मेरे पिताजी जगह जमीन हर चीज देख के, हमारे पटेलों समाज में जगह जमीन ज्यादा देखते हैं कि ताकि हमारी लड़की दिल्ली प्रदेश कमाने ना जाए, अपना खेती में ही खाते पीते रहे। अब आदमी जगह जमीन नहीं देखता है। पहले का आदमी जो सयान था वो जगह जमीन जहाँ भी लड़की की शादी करता था। अब तो जॉब देखते हैं, सरकारी नौकरी, सर्विस देखते हैं। जब का सयान ऐसा था कि वो जगह जमीन देखते थे। तो हमारे पिताजी यहाँ हमारे ससुर के पास 100-150 बीघा जगह थी, तो हमारे पिताजी जमीन देख गए थे। तो उन्होंने अच्छे से हमको जैसा कर दिया, तो हम अच्छे से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, और आज हमारे पास जगह जमीन सब कुछ है, तो उसी से अपना चला रहे हैं। और हमारे पिताजी नहीं है फैमिली पर, बहुत ही अच्छे थे, हमको अच्छी संस्कारी बातें बताते थे, हर चीज सिखाते थे। और जब भी हम रहते थे यहाँ पर, हमारे नाम का हमारे पिताजी, हमारे एक खेरापति है, तो जब भी हम सुनते थे तो हमारे पिताजी ऐसे ढारा करें कि माँ खेरापति आपके यहाँ मेरी लड़की है, उसकी रक्षा करना। और सभी अपने बच्चों को, हमारे भाइयों को, जब तक हमारे पिताजी रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से सब किया। उनका बहुत ही बड़ा नाम था, 10 गांव में उनका नाम भी चलता था। और वो भी प्रधान भी बन चुके हैं, प्रधान भी बन चुके हैं। और उनकी अच्छी पहचान थी, अधिकारियों से बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी पहचानें थी हमारे पिताजी की। और मेरे मामा भी बहुत अच्छे वो थे, मतलब दबदबा था मामा का मेरे। भी है अपने आज माता पिता की ही देन में इस जगह में बैठे हैं। ये नहीं हम माता पिता को नहीं वो करना चाहिए, खत्म हो गए, पर फिर भी हम यही कहते हैं कि देखो कहीं ऐसी जगह में हमारे माँ बाप फेंक देते तो आज हम कहीं प्रदेश में डले होते, तो अपने फिरते होते, तो अपने खेती किसानी कर रहे हैं, इसी में खा रहे हैं। इसीलिए हमें खेती किसानी का काम, तुम लोग कहते रहते हो कि ये ना करो वो ना करो, बहू से करवाओ, ये है वो। देखो आजकल की पढ़े लिखे लड़कियां रहती हैं, और जब तक माता पिता की राज में जिसको सुख मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर तो करना ही पड़ता है। बच्चियों से हम ज्यादा भी काम नहीं करवाए, इस साल हम काम करवाए हैं अपनी लड़कियों से, इसलिए कि हमने कहा चलो सुनंदी की शादी करना है, खर्चे ज्यादा हैं। नहीं तो किसी साल हमारी लड़कियां, बताओ कौशल्या गई हो काटने? कभी नहीं गए, नहीं कटाते थे, हम मजबूर करके कर लेते थे। पर इस साल हमारी टाइम से फसल पक गई थी, तो हमने कहा थोड़ी थोड़ी करके कर लेते हैं। फिर भी मेहनत करना अच्छी बात है। फिर भी जैसे हमारी लड़कियां काम करते हर चीज से मजबूत है, तो कहीं पर जाएंगी तो भी करेंगी। और ये तो सही बात है। और बहू को तुम लोग तो ऐसे न कहा करो, इसलिए कि वो भी अभी हम हैं, हम लोग कहते हैं कि चलो नई हो, साल 2 साल घर में रहो, नहीं अच्छा लगता है इतने ज्यादा। हम गरीब भी नहीं है कि चलो हमारे पास कुछ नहीं है तो बहू को हार में घुमाएं फिराएं, और थोड़ी कुछ दिन अच्छे से अपना रहो। अभी तो है, साल 2 साल तक अपना लड़के बच्चे हो जाएंगे और सयान हो जाएंगे तो खुद से अपना सब देखने लगेंगे, करने लगेंगे, क्योंकि उनको खुद ही पता है कि ये सब हमारा है, सब देखने लगेंगे। अभी हम थोड़ी से है तो हम अपना करते रहते हैं, कोई हमको नहीं, हम खुद से कहते हैं कि तुम्हें खेती किसानी का काम बहुत हार्ड वर्क होता है, और अपना तुम ऐसे ही वीडियो बनाओ, और इसमें भी बहुत मेहनत है वीडियो बनाने में, ऐसा थोड़ी है टाइपिंग करो डालो और फैमिली से बातें करो अच्छी अच्छी। फैमिली आज जो भी है हमारे सास ससुर की देन है। हमारे को तुम लोग तो देख ही रहे हो, पर हमारे भी बच्चे देख रहे हैं, अपने बच्चों को खुद बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तो जितने भी बच्चे हो तो माँ बाप की बात मान के हमेशा चलना। माँ बाप किसी के बुरा नहीं सोचने देते हैं, कोई कभी बच्चा ये नहीं सोचना कि हमारा माँ बाप बुरा कर रहा है, इसलिए कि उसने पैदा किया है, 9 महीने अपने कोख में पाला है, जन्म दिया है, तुमको नहवाया धोवाया, हर चीज सेवा को तामत तेल लगाया, हर चीज इतना बड़ा किया, तो किसी के माँ बाप
बुरा नहीं सोचेंगे तो हर बच्चे अपने माता पिता के कहने पर चलोगे और उनकी बात मानोगे तो हमेशा बच्चों खुश रहोगे। और यही हम सब बच्चों को कह रहे हैं, यही अपने बच्चों से बता रहे हैं कि वो भी हमारे बच्चे भी हमारे वीडियो देखते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो हम ये सारी बातें बताते रहते हैं फैमिली। तो जो भी गलत बोला हो तो आप लोग सॉरी बोलते हैं, कमेंट करके बताना। कमेंट और करके बताना। अगर माँ जी की बातें अच्छी लगी हो तो भी कमेंट तो भी करके बताना। तो हम अपने बच्चों को खुद ही बताते रहते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। अब ये चला है कि अपने मन की शादी लोग करते हैं, पर नहीं, माता पिता के कहने से शादी संबंध हर चीज जोड़ना चाहिए, करना चाहिए। माता पिता सयान है, उनकी बात मानना चाहिए। माँ बाप जितना आशीर्वाद, एक भगवान होते हैं जो कोई माँ बाप को मानता है, तो उसके हमारे यही तो हम कहते हैं कि हमारे पिताजी इतनी अच्छी अच्छी हमको बातें बताते थे, सिखाते थे, एकदम से हमको धर्म की बातें बताते थे कि जो कोई धर्म से इंसान रहता है, अपने सयानों की बात मानता है, वो हमेशा सुख से रहता है। तो फैमिली ऐसा सब देख के चलना चाहिए। जिंदगी में दुख सुख तो जोड़ा है, आता रहता है। और हम माता रानी से कहते रहते हैं कि जो भी हमारी, आप भी तो इंसान हो जो हमारी वीडियो देख रहे हो, और हम भी इंसान हैं। तो हम कहीं भी जाए तो अपनी फैमिली के लिए हम दुआ करते रहते हैं कि भगवान जो भी हमको देख रहा है उसको भी हमेशा। बहुत सारी लेडीज हमसे कहने लगती हैं कि हमारे पति को ऐसा है बहना, कहीं कहेंगी वैसा है बहना। और फैमिली मेरा 2-3 दिन से मोबाइल स्विच ऑफ है, क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ पर। लाइट तो है पर मेरा चार्जर नहीं है। हम सही बात बता रहे हैं, हमारा लड़का जाता है और हम बोल देते हैं जो सारी चीजें लेकर आता है, पर हमको ध्यान नहीं रहता है। आज या कल जाए या आज जाए तो हम चार्जर मंगा लेंगे, दूसरे के यहाँ से चार्जर मंगा के लाए हैं, तो आज लाइट आएगी तो हम चार्ज करेंगे मोबाइल। तो हर सामान लाता है, ऐसा नहीं है हम एक चीज बता दे तो 4 चीजें लाता है। हम खुद से नहीं बताते हैं उससे, कि इसलिए कि वो लाता रहता है, हमको हर चीज मिलता रहता है खाने पीने के लिए सब कुछ। तो हम नहीं बोलते, नहीं जाएगा तो बोलेगा कि माँ बताओ क्या क्या लाना है। हम जानते हैं कि खुद ही समझदार है, खुद ही हर चीज ले आता है। तो कहे के लिए तो हमको याद नहीं रहती है, पर वो जाएगा तो हम चार्जर मंगाएंगे तो चार्ज करेंगे। आप लोग ये मत सोचना कि ये लोग मोबाइल स्विच ऑफ करके रखे हैं। और अभी काम भी है, थोड़ा थोड़ा काम में भी अब ऐसा है कि आराम आराम से अपना करते रहेंगे। पिछली साल भी हम खेत बटाई को दिए से, इस साल हमने खुद से खेती की है, क्योंकि हमको खेती से बहुत ज्यादा लगाव है। किसी को हम बटाई को दी और हमारी खेती अच्छे से नहीं किया तो हमको पसंद नहीं है, तो इसलिए हम खुद से की है। हमको इस धरती माता से बहुत ही अच्छा वो प्रेम रहता है, क्योंकि माँ हमारा पेट पालती है, हमारे बच्चों का पालती है, और सभी लोग इसी को खाते हो, अन्नी गुरु को खाते हो। तो हम खुद से करते हैं। कभी हमारा लड़का ये नहीं कहता है कि तुम खेती करो, कि तुम काम करो। वो तो कहेगा बढ़िया से बॉडी बनाओ, बढ़िया से चेहरा साफ रखो, बढ़िया से कपड़े पहनो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ। हमेशा वो हमको ये बताता है कि आपका चेहरा अच्छा लगेगा, आपका शरीर चमकेगा तो आपकी ज्यादा क्वालिटी बनेगी। और तुम माँ मेरी बात नहीं मानती हो, बहनों को ही काम करवा करवा के मारे डाल रही हो, खुद भी काम करती हो। तो हम कह देते हैं कि ठीक है, अच्छा हो, आज जब बैठ के रहेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। हम कहते हैं कि हम बुढ़े हैं, तुम क्या हमको वो करते। पर हमारा बच्चा भी हमको बताता रहता है कि आराम से रहोगे तो अच्छा ही रहेगा, और ये अच्छे देखोगे और अच्छा खाओ पियो, अच्छे तंदुरुस्त रहो। और जो गलत बोला हो तो उसके लिए, पर ये हमारी पुरानी बातें हैं, हम अपने बच्चों से बताते रहते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे माता पिता ने मुझे भी शादी में बहुत सारा दिया था, और सब जितना उनके था, जब जैसी शादी होती थी तो जैसी बढ़िया मेरे माता पिता ने अच्छे धूमधाम से मेरी शादी की थी। और हर चीज़ मेरे माँ बाप की ही दी है, पुरानी चीज़ है जो भी। जब हम इतने गरीब थे कि हमारी हिम्मत नहीं थी कुछ चीज़ें लेने की, पर हमारे पिताजी जब कभी अभी है तो अभी देते हैं बच्चों को, पर हम जब कभी कहें कि हमारे ये नहीं है तो हमारे पिताजी झट से हमको लेवा देते थे कि ले जाओ। पूरी गृहस्थी जो भी है, पुरानी गृहस्थी मेरे पिताजी की करो खरीद खरीद के दी हुई है मेरे माँ की। अभी हम अपने माता पिता का सामान कभी किसी दिन तुमको दिखाएंगे। हम बहुत, वो जो कूटने वाला मूसर है ना, खल्ला मूसर, हम जिसमें कूटते हैं कौड़ी वोड़ी, हमारे पापा का लेवाया हुआ 150 का।
हमने कहा था पिताजी हमारे नहीं है, तो हमारे पिताजी 150 का लेकर के हमको यहीं दे गए थे। आज वो 500-600 तक का मिलता है, 500-600 का मिलता है, 700 का। पहले का उनका 150 का लेवाया था। तो हमारे यहाँ पड़ोस में किसी के नहीं था, तो हमारा सारा गांव में जाता है शादी में मसाला कूट। अब तो घर घर हो गए हैं, सभी लोग ले लिए हैं। तो फैमिली जय श्री राम, राधे राधे। यहीं से हमारा वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताना फैमिली।